यह लंबे तगड़े हृष्ट पुरुष थे। लंबे तगड़े तो क्या चाहते हैं? हम जोड़ का पानी पीना शुरू कर दें? मजाक की गाला नहीं। चंगी गाला क्योंकि मैंने है मजाक पसंद भी नहीं। आगे बढ़ी तुम चाहो तो इस बात पे अपनी विशाल सी हंसी बिखेर सकती हो। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि अमेरिका के वो डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने वहां के लोगों की खुराक की भी जांच की और उससे पहले उन्होंने उनकी खून की जांच की। तो उसमें यह पता चला कि वहां के लोगों के खून में रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज्यादा है। चाह आ गई है? हाँ, पी लो। आ रही हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था ना कि उनकी खुराक की भी जांच की। तो उसमें यह पता चला कि वहां के लोग दही और लस्सी का खूब प्रयोग करते हैं और तुम तो जानते ही हो कि लस्सी में कितनी बीमारियों को मारने की शक्ति है। और वैसे भी बीमारियों का मुकाबला इन नजाकतों और नफास्तों से तो होता नहीं है, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके। हैं? मैंने आपके चूहा साबुन चा की बात सुन ली। चूहा साबुन चा नहीं, चूहा सैदन चा है वही साबुन चा सैदन चा। चूहा ना। अरे मैंने तौलिए से जोड़ी में लाल कीटाणु डाले या सफेद, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। और मेरे मामा जी जो है ना, मामा जी, अपने मामा जी का तो जिक्र ही मत करना और मौसा जी का तो बिल्कुल ही नहीं। अब भाई वो लोग विलायत तो आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो कहने के वो वेद वाक्य है। आए तो फिर तुम्हारे मौसा जी का तो हाथ धो के जैसे बाथरूम से बाहर निकले तो मैंने उनके सामने गलती से तौलिया पेश कर दिया। तब बोलन लग गया बंगाली, अरे रामा जी, हम तो किसी के तौलिए से हाथ पहुंचता ही नहीं है, आपने तो रुमाल से ही अपना हाथ पूछेगा। इसमें गलत क्या है? गलत क्या? जे मेरे को तौलिया ले लेते तकेड़ी उन्होंने चेचक चिमड़ी जाऊंदी सी। और तुम्हारे मामा जी वो तो उन्हें तो भी बड्डे सरताज है। भाई तुम्हारे जाने के बाद एक दिन में उनकी पत्तू चढ़ जाए यार। पहला ले तुम्हारे जाने के बाद एक दिन में उनके घर चला गया तो रात वहीं रुका। अब सवेरे मुझे दफ्तर जाना था तो मैंने मामा जी से कह दिया, भाई मामा जी मैं बिना राय चला जाऊंगा, अब सर्दियां का वेला है, असि घट ही नहीं है। फिर बोला लग पे, अरे मामा जी आप तो हमारे घर से ना कर ही जाइए क्योंकि हमारे घर से बिना नहाए कोई जाता ही नहीं है। तो मैं नहाने चला गया था तो जैसे नहा के बाहर निकला तो उन्होंने मेरे सामने एक फटा पुराना गंदा सा तौलिया पेश कर दिया। इतना बड़ा छेद सी का होते और पूरा ना पूरा बंदा लग जाए अंदर। बोलने लग पे, अरे मामा जी हम तो मेहमानों के लिए अलग तौलिया रखते हैं तो अपना तौलिया तो किसी को नहीं देते। क्या मामा जी, खून खौल उठा मेरा उस पर। मगर मैंने अपने गुस्से को शांत किया। उन्होंने क्या दिया, रहने दीजिए, मैं अपनी कमीज से ही अपना बदन पोंछ लूंगा। इस बात पर शायद उन्हें ये लगा कि मैंने उन्हें की गाल बुरा लग गया। तब फिर बोलने लग गए, अरे दामा जी आप तो नाराज हो गए, ये ले आप हमारा तौलिया ले लीजिए। हाँ तो ले लिया था ना। और जैसे ही अपना बदन पोंछ के मैंने तौलिया बगल में रखा है तो मेरे सामने उन्होंने अपनी काम वाली को बुलाया और बोला कि इस तौलिए का पोछा बना दो। आए बट्टे मामा जी, तुम लगते तो ऐसे हैं जैसे बंगाल इस दुनिया के सबसे साफ शहर हो। एक तरफ मच्छियां बन रही होती हैं, एक तरफ चावल बन रहे होते हैं और मिला के हाथों से तो तुम खा लेते हो। कुछ नहीं बोले, मैं बोल देती हूँ। हम हाथ धो के सोफा से खाना खाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। तुम पंजाबी क्या करते हो? पंजाबी नहीं होता, पंजाबी होता है। अरे मैं बोल रहा हूँ पंजाबी, बेश पड़े। क्या करते हो तुम? सुकने तो भी पूरा पूरा, दुकने तो भी पूरा पूरा। क्योंकि हम खुश मिजाज लोग हैं और हमें लोगों को खुश रखना अच्छा लगता है। तुम्हारे बंगाली की तरह तो नहीं ना, बंदा खुश हो या दुखी। और मैं बता दूं कि मुझे जीवन से कोई नफरत नहीं और ना ही मुझे शरीर से कोई नफरत है। और सच बोलूं तो मुझे गंदगी से भी कोई नफरत नहीं। तो फिर कूड़े के ढेर पर जाकर बैठिए ना। ओए 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 ओए, कितनी चंगिया गल्ला कर दिया मेरी वोटी है। कूड़े से ढेर पे जाके बैठ जाओ। हाँ बैठ जा कूड़े से ढेर पे जाके। ये भाई साहब चित्रहार चल रहे थे तभी पाचा। इस कल्पना में कितना आनंद है।
और अब दोस्त आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर आके बैठ जाते हैं। अब बोझ मालूम होता है एक दूसरे पर। चिड़िया तक तो तुम फटकने नहीं देती बिस्तर के आसपास। ओ भाई मैं तो उस तकल्लुफ से उठा जाता हूँ। अरे मैं तकल्लुफ खुद पसंद नहीं करती। पसंद होता है। पसंद नहीं करती। अरे नहीं पशु है। पशु? भाई पशु मतलब और भाई मेरे पैरी हाथ ना ला, मेरे पैर ना गंदे होंगे। इस गलती में तेरी दीदी में तकलीफ हो जानी है। इन्होंने पैर छू होएगा तेरा एग्जाम बढ़िया। ओ देखो चला भी गया। रजाई गंदे होने की बात करती रहती हो हर वक्त। 2 बार पैर नीचे गिरा दिया मेरा। भाई पांव धोने की मुसीबत इस पर बैठने का मजा ही कितना कर देती है। फालतू की बातें करती रहती हो। जब देखो उस दिन परसों तुमने मेरे को क्या बोला है? मैंने तुमसे कुछ कहा था? बेबात में कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है। और फिर पता है क्या किया? मनुष्य स्वभाव से भी स्वच्छता का प्रेमी है और मैं गंदे लोगों से नफरत करती हूँ। ऐसा गल है कि तू मेरे को नफरत कर दी है, मेरे स्वभाव को नफरत कर दी है। तेरा वातावरण मेरे वातावरण तो नफरत जो करता है। कह सकते हैं। तो तेनों मेरी हर गल तो तकलीफ है यार। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं हंसू हंसाऊं। और भाई हम जट हैं, तेनों उस गल की तकलीफ है। सिर्फ इसीलिए उशी और निम्मो आपने फिर उशी और निम्मो की बात छेड़ी। अरे मुझे हंसना बोलना नहीं लगता। ओह अच्छा। हाँ। लेकिन समय पे समय कभी तो कोई ख्याल होना चाहिए। उस दिन पार्टी में निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली और उशी ने मेरे कान में चुटकी ली। ये कोई समय ऐसे हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से नफरत नहीं और शिष्टता से नफरत है। मगर उशी तो सिर्फ तौलिए सिर की औषधि और असभ्य लड़की है। उस दिन मदन की सालगिरह के दिन सब आए थे। निम्मो